स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8। इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो है आपको फर्स्ट वीडियो में दिखाए हुए हैं, वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जो कि आपके सामने दिया है 3 cot a इक्वल टू 4 और हमें प्रूफ करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। ये प्रूफ करने से पहले जो हमको गिवन है वो लिख लेंगे हम। गिवन क्या है हमको, 3 cot a इक्वल टू 4, ये 3 इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा cot a इक्वल टू 4 अपॉन 3। cot a का फॉर्मूला क्या होता है, cot a का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अभी यहाँ देखेंगे एक ट्रायंगल दिया है, यहाँ एंगल a है, यह 90 डिग्री का एंगल है, तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा हमारा AB और उसके बाद परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा BC। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। हम देखेंगे कि इस ट्रायंगल में दोनों साइड्स दिए हैं, हमको बेस कितना दिया हुआ है, बेस दिया है हमको इक्वल टू कितना दिया है 4 और परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है 3। इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस नहीं पता तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, AC का स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, एज इट इज लिख देंगे AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर कितना है 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस BC का स्क्वायर है 3 तो हम 3 का स्क्वायर कर देंगे। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, AC इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 25। हमने दोनों साइड दोनों को प्लस करके अंडर रूट ले लिया, अंडर रूट 25 किसका होल स्क्वायर है, ये 5 का। AC की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 5, हाइपोटेनस हमको मिल गया है 5। अब हम पार्ट 1 पहले LHS सॉल्व कर लेंगे। क्या है हमारे पास LHS, 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a। सबसे पहले तो हमें टेन स्क्वायर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। टेन किसका अपोजिट होता है, कॉट का अपोजिट होता है। कॉट हमको दिया हुआ है 4 अपॉन 3, हम 10 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 4, क्योंकि 10 क्या होता है, रेसिप्रोकल फॉर्म होता है कॉट का। क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 अपॉन 4 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर a की जगह क्या लिखेंगे 3 अपॉन 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 9 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे 16 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 9 अपॉन 16। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन 16, फिर ये क्या हो जाएगा 16 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन 16, या 16 से ये वाला 16 कट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 में से 9 माइनस हो जाएंगे तो हो जाएगा हमारा 16 में से 9 माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा 7 और 16 प्लस 9 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 25। फर्स्ट जो हमने LHS सॉल्व किया है उसका वैल्यू कितना आ गया है 7 अपॉन 25। अब हम करेंगे RHS है हमारे पास, RHS कितना है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब हम साइन और cos की वैल्यू देखेंगे। साइन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, साइन का सबसे पहले cos का देखेंगे। cos क्या हो जाता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है हमारे पास 4 और हाइपोटेनस कितना है 5, इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। माइनस साइन क्या होता है हमारे पास, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ये 3 है और हाइपोटेनस कितना है हमारे पास 5, दोनों का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे साइन a का स्क्वायर दिया हुआ है। 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 5 का स्क्वायर 25। इनको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 16 माइनस 9 अपॉन 25, आंसर कितना आ जाएगा 7 अपॉन 25। जब हमने LHS को सॉल्व किया था तो उसकी वैल्यू भी क्या आई थी 7 अपॉन 25। जब हमने RHS को सॉल्व किया है तो उसकी वैल्यू भी कितनी आई है 7 अपॉन 25। तो हम क्या लिख सकते हैं, LHS इक्वल टू RHS। यही सॉल्व करना था, यही पूछा था हमसे। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया है इन अ ट्राइंगल ABC जिसका राइट एंगल कहाँ पे है, B पर है और 10A का वैल्यू दिया है। 10A की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, 10A है हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट 3। अब उसके बाद दो इक्वेशन दी है। फर्स्ट इक्वेशन साइन है cos C प्लस cos A साइन C और सेकंड है cos A
cos c माइनस sin a sin c हमको फाइंड आउट करनी है। हमें अब देखेंगे tan a को क्या लिखते हैं हम, tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल ए लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, BC हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, और बेस कितना हो जाएगा, बेस हो जाएगा हमारा AB की वैल्यू आ जाएगी √3। अब हमको हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर क्या होता है, एज इट इज लिख देंगे, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, √3 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर को लिखेंगे 1 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी √4, जो कि 2 का स्क्वायर रूट होता है, इसलिए हमारा हाइपोटेनस कितना आ जाता है 2 आ जाता है। अब हम फर्स्ट इक्वेशन लिख लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, sin A cos C प्लस cos A sin C। सबसे पहले हम ए एंगल के लिए देख लेंगे। ए एंगल के लिए साइन ए क्या होता है, साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है हमारे पास 1 और हाइपोटेनस है हमारे पास 2 प्लस। अब हम कॉस ए के लिए देखेंगे। कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, जो कि हो जाएगा हमारे पास √3/2। अब उसके बाद हम एंगल चेंज कर देते हैं। कौन सा एंगल ले लेंगे, हम ले लेंगे एंगल सी। जब हम एंगल सी लेंगे तो ये सामने वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, √3 हो जाएगा परपेंडिकुलर और 1 हो जाएगा हमारे पास बेस। अब उसके लिए हमें क्या निकालना है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कॉस सी। कॉस सी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारे पास, अब है बेस 1, और हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होता है क्योंकि जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वही हमारा हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस एज इट इज रहता है, परपेंडिकुलर और बेस एंगल के हिसाब से, एक्यूट एंगल के हिसाब से हमारे चेंज होते जाते हैं। उसके बाद दिया है साइन सी। साइन सी क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है हमारे पास AB साइड जो है √3 और हाइपोटेनस है हमारे पास 2। इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा 1, 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 4, प्लस √3 का मल्टीप्लाई √3 में हो जाएगा 3, 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा क्या हो जाएगा 4। इसको आगे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा। 1 + 3 1 + 3 करेंगे 4/4 कट हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा हमारा, आंसर होगा हमारा 1। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड जो इक्वेशन दी है उसको सॉल्व करेंगे। कितना दिया हुआ है सेकंड इक्वेशन हमारे पास, cos A cos C माइनस sin A sin C। अभी जब हमने यहाँ पे sin A की वैल्यू रखी है, पहले cos A की वैल्यू क्या थी हमारे पास √3/2 cos C की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1/2 माइनस sin A की वैल्यू रखी थी हमने 1/2 और sin C की वैल्यू थी हमारे पास √3/2। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का मल्टीप्लाई 1 में √3, 2 का मल्टीप्लाई 2 में 4, माइनस √3 का मल्टीप्लाई 1 में √3, 2 का मल्टीप्लाई 2 में क्या आ जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। अब देखेंगे √3/4 है, यहाँ पे माइनस √3/4 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। हमको ये जो दोनों इक्वेशन दी हुई थी, इन दोनों इक्वेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जो कि फर्स्ट इक्वेशन का आंसर आया है 1, सेकंड इक्वेशन का आंसर आया है हमारा 0। यहाँ पे हम यही ध्यान में रखेंगे, जब हम ये एंगल लेंगे तो सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और उसके बाजू वाली साइड हो जाती है बेस। अगर हम ए एंगल लेंगे तो ये सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये वाली साइड हो जाती है बेस। हाइपोटेनस जो होता है वो हमारा 90 डिग्री के सामने ही होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एंगल PQR, राइट एंगल कहाँ पे है, Q पॉइंट पे राइट एंगल। एक इक्वेशन दी है PR + QR = 25। हमको क्या दिया हुआ है, PR + QR = 25 सेंटीमीटर, और PQ कितना दिया है, PQ है ये है 5 सेंट। PQ कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, हमको वैल्यू निकालनी है sin P, cos P और tan P की। सबसे पहले हम देखेंगे इस राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड्स हमारे पास नहीं, एक हाइपोटेनस नहीं है और एक बेस नहीं है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमें दी हुई है उसमें से PR की वैल्यू निकालेंगे। PR = क्या होता है 25 - QR। ओके, क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम,
पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, है ना। किससे आए ये? पाइथागोरस थ्योरम से। अब क्या हो जाएगा, पी आर की जगह हम ये लिख देंगे, क्या होता है, पी आर की वैल्यू कितनी है 25 माइनस क्यू आर, इसका स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू है हमारे पास 5, तो हम क्या लिख देंगे 5 का स्क्वायर, और क्यू आर की वैल्यू नहीं है हमारे पास, एज इट इज लिख देंगे क्यू आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगा देंगे, क्या होता है, a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac। जब हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा 25 और b इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्यू आर। क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर इट मीन्स 25 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इट मीन्स क्यू आर का स्क्वायर एंड माइनस 2 a क्या है हमारे पास 25 एंड c क्या है हमारे पास क्यू आर। ये हमने सॉल्व कर लिया है LHS। अब RHS को लिखेंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, एज इट इज लिख देंगे क्यू आर का स्क्वायर। हम देखेंगे इधर भी LHS में भी क्यू आर है, RHS में भी, तो इसको हम कट कर देंगे। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 625, 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 625 माइनस 2 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 50 क्यू आर इक्वल टू ये यहाँ पे क्या है 25, है ना। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 625 माइनस 25, ये 25 इधर आके माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 50 क्यू आर, ये क्यू आर है इधर जाके हो जाएगा प्लस का 625 में से 25 माइनस करेंगे हो जाएगा हमारे पास 600 इक्वल टू 50 क्यू आर। अब क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा हमारा 600 अपॉन 50, 6 से एक 0 से 0 कट जाएगा, 5 से 60 कितने टाइम्स में कट होगा 12 टाइम्स में। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12। अब क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो हमको पी आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, पी आर की वैल्यू कितनी है 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो 25 माइनस 12 करेंगे, 25 में से 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 13। हाइपोटेनस हमारे पास कितना आ गया है 13। थोड़ा स्पेस बनाएंगे, अब क्या निकालना है हमारे पास साइन पी, साइन पी देखो कौन सा एंगल है ये, इसके सामने वाला हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो साइन की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है जो 90 डिग्री के सामने है, पी आर हमारा हाइपोटेनस है जो कि फाइंड आउट करने पर 13 आया है, और क्यू आर की वैल्यू कितनी है 12, तो साइन पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 अपॉन 13। उसके बाद पूछा है हमें पूछा है कॉस पी। कॉस पी क्या होता है, कॉस पी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, इस एंगल के लिए बेस हो जाएगा ये क्या होता है पी क्यू अपॉन हाइपोटेनस है पी आर। पी क्यू की वैल्यू है हमारे पास 5 और इसकी वैल्यू है हाइपोटेनस की 13। उसके बाद लास्ट है हमारे पास 10 पी। 10 पी की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 10 पी का फॉर्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है हमारे पास क्यू आर और बेस क्या है हमारे पास पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू कितनी होती है 12 और पी क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5। इन तीनों ही वैल्यू को हमको क्या करना था फाइंड आउट करना था। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन 10 खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, है ना। हमें क्या करना है, हमें इनको ट्रू और फॉल्स बताना है, कौन सा आंसर ट्रू है और फॉल्स है, और हमारे आंसर को हमें जस्टिफाई भी करना है। सबसे पहला दिया हुआ है पॉइंट, द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये हमें बोला गया है कि 10 की वैल्यू हमेशा 1 से लेस देन होगी। ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि जब हम 1060 की वैल्यू रखेंगे 1060 की वैल्यू कितनी हो जाती है √3, और √3 कैसा होता है, √3 की वैल्यू देखेंगे तो 1.76 समथिंग कुछ रहता है, जो कि कैसी है ग्रेटर देन 1 है। सो हमारा जो फर्स्ट वाला है वो क्या हो जाएगा फॉल्स। सेकंड देखेंगे क्या दिया हुआ है, सेकंड दिया है sec a इक्वल टू 12/5 फॉर द सम वैल्यू ऑफ द एंगल a। क्या दिया है, ये हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही ट्रू, है ना। ट्रू हो जाएगा, क्यों ट्रू हो जाएगा, देखो हम लिखेंगे sec a, क्या दिया हमें 12/5 सेक का
क्या रेशो होता है? सेक होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। देखेंगे हम कि हाइपोटेनस की वैल्यू है 12 और बेस की वैल्यू है 5। हमेशा हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है वहाँ पे जो हमारा हाइपोटेनस होता है वो बेस से और परपेंडिकुलर से बड़ा होता है। जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें जो किसकी वैल्यू होती है, हाइपोटेनस की वैल्यू होती है, वो बेस से भी बड़ी होती है और परपेंडिकुलर से भी बड़ी होती है, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा सेकंड वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ट्रू। थर्ड देखेंगे, cos A is the observations used for the cosine फॉर एंगल ए। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। क्यों हो जाएगा? क्योंकि cos A के लिए जब हम यूज करते हैं तो क्या यूज होता है, cos sin A। क्या होता है, कॉसिन, कॉसिन ए होता है। और cos सेकेंड किसके लिए यूज होता है, cos सेक के लिए होता है। इसलिए जो हमारा ये है 3 पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट को देखेंगे, cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ द cot एंड A। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि cot A एक एंटिटी होती है, जो कि cot एंड A ये इसका वैल्यू नहीं होता है। क्या होता है, cot A होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक एंटिटी। उसके बाद लास्ट वाला दिया हुआ है हमको sin थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर द सम एंगल ऑफ थीटा। इसको देखेंगे तो ये भी कैसा है, हमारा फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, इसके लिए बताएंगे। देखो sin थीटा क्या दिया हुआ है, sin थीटा इक्वल टू कितना दिया है, 4/3। sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और हमें पता है कि हाइपोटेनस हमेशा परपेंडिकुलर से ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 है, हाइपोटेनस की वैल्यू 3 है, इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.1 खत्म होती है। स्टॉप। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होगी, जिसके सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं। इसके 2 वीडियोस हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। इसका पार्ट 1 का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे।